हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपके कमेंट के अनुसार हम पूरी डिटेल जानेंगे बजाज अलायंस लाइफ फ्यूचर वेल्थ गेन प्लान के बारे में, क्योंकि आपने कंफ्यूजन भी शो किया था कमेंट सेक्शन में जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो हम डिटेल को इस तरीके से जानेंगे कि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना, क्योंकि इस प्लान में हमें दो वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। पहला है वेल्थ प्लस, दूसरा है वेल्थ प्लस केयर। राइट, अब फ्यूचर वेल्थ गेन ये टाइटल है, उसके अंदर हमें वेल्थ प्लस का ऑप्शन मिलता है। ये अलग से नहीं है, ये इसी के साथ है, इसी का एक वेरिएंट है जिसको हम चूज करते हैं और अपनी मनी को इसी के अंदर मिलने वाली दो स्ट्रेटेजी के थ्रू हम आगे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ वेल्थ प्लस के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी वेल्थ प्लस केयर के बारे में, क्योंकि दोनों ऑप्शन के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है बट मेजर डिफरेंसेस भी हैं। राइट, और कुछ सिमिलर से दिखने वाले डिफरेंसेस भी हैं, तो जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस वजह से हमने दो पार्ट यहाँ पे बनाए हैं। तो बात करते हैं वेल्थ प्लस के बारे में आज की वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे जाननी होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्री एज, मैच्योरिटी एज, पॉलिसी का टर्म क्या है, मिनिमम जो प्रीमियम है उस पे क्या कैपिंग होने वाली है। वैसे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, दोनों तरफ आपके देखते रहिएगा। राइट, मैक्सिमम सम अस्योर्ड क्या है, क्योंकि जो मैक्सिमम सम अस्योर्ड है उसकी इसमें लिमिट है जो कि एज के ऊपर डिपेंड करेगी कि 0 से 25 इयर्स का एज है तो मैक्सिमम सम अस्योर्ड कितना अलाउड है। अब जब आप ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे या ब्रोशर को रीड करेंगे तो वहां पे आपको मल्टीप्लायर शब्द नजर आएगा। इस शब्द का मतलब यह है कि जो आपका एनुअल प्रीमियम है उसने में उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यहाँ पे सम अस्योर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्लान के अंदर आपको प्रीमियम जो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए जो मिनिमम प्रीमियम का जो कैपिंग है मंथली वो है 5000 रुपीज। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आगे चल के अगर आप डिक्रीज करना चाहते हो, रिड्यूस करना चाहते हो, तो जो मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वहां तक आप रिड्यूस कर सकते हो। मतलब 50% आप अपना डायरेक्टली यहाँ पे रिड्यूस कर पाएंगे, 10,000 से 5,000 रुपीज तक आप कर पाएंगे। ये ऑप्शन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि यार मेरे को लॉस हो रहा है, अब मैं क्या करूं, तो होपलेस हो जाता है। तो ऐसे में क्या करता है, सरेंडर के लिए जाता है, क्योंकि जब मार्केट लो जाता है, डूबता है, उस टाइम पैसा इन्वेस्ट करे रखने से, पेशेंस रखने से आगे चल के प्रॉफिट मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसा इस लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम में लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये आपको इसमें फीचर्स मिला है जिसका अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन आप यूज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप अपना प्रीमियम रिड्यूस करते हैं तो आपका जो लाइफ कवर है, जो सम अस्योर्ड है, वो भी रिड्यूस होता है। इस प्लान में जो टॉप अप प्रीमियम का जो मिनिमम कैपिंग है वो 5000 रुपीज का ही है। और जो मोड ऑफ प्रीमियम की बात आती है, हाफ ईयरली और ईयरली तो इजीली आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्वार्टरली या मंथली ऑप्शन को अवेल करेंगे तो आपका जो सैलरी अकाउंट है उससे आप कनेक्ट करेंगे आप अपनी स्कीम को, और वहीं से ऑटो डेबिट होगा, तभी आपको मंथली ऑप्शन मिल पाएगा। इसी के साथ जो बजाज अलायंस लाइफ फ्यूचर वेल्थ गेन प्लान का जो वेल्थ प्लस वेरिएंट है आपको 3 राइडर की चॉइस देता है। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अगर आप एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी राइडर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, प्रीमियम वे ऑफ राइडर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्योंकि इस प्लान में जो मिनिमम एज एंट्री है वो 0 इयर्स की है, तो इस वजह से अगर आप प्रीमियम वे ऑफ राइडर लेंगे, अगर माइनर के लिए आप ये पॉलिसी ले रहे हैं तो अच्छा रहेगा। और माइनर के लिए जब आप पॉलिसी लेंगे, जब तक आप जो माइनर है वो अडल्ट नहीं हो जाएगा, लीगली 18 इयर्स क्रॉस नहीं कर लेगा, तब तक आप वहां से मनी जो है विड्रॉल नहीं करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं यूली प्रोडक्ट के अंदर अडल्ट्स के लिए मिनिमम 5 इयर्स का वेटिंग मतलब लॉकिंग पीरियड होता है, जिसे हम वेटिंग पीरियड भी बोलते हैं। और जब माइनर की बात आती है तो 18 इयर्स तक हमें अमाउंट निकालने की परमिशन नहीं होती है। राइट, और अगर आप एक से ज्यादा राइडर ऐड करेंगे तो जो मैक्सिमम एज एंट्री का जो लिमिट है वो 50 इयर्स पे जाके रुक जाता है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होगा। इस प्लान के अंदर हमें 2 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मिलती है। पहला है इन्वेस्टर सिलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, दूसरा है व्हील ऑफ लाइफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। अब नाम से ही हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि पहला है जो वो अग्रेसिव है, दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमें बैलेंस दिख रहा है। तो पहले बैलेंस वाले को जान लेते हैं। जो व्हील ऑफ लाइफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब जो यहाँ पे आप मैच्योरिटी के जो नंबर्स देख रहे हैं, जैसे कि 20 इयर्स आपको दिख रहा होगा कि 20 इयर्स में इतने परसेंटेज, इतने परसेंटेज इस फंड में जाएगा, क्योंकि जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये प्रीमियम के परसेंटेज है, ऊपर फंड का नेम है, उन फंड में इतने परसेंटेज आपका जाएगा। अब ये 20 इयर्स जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है साइड में मैच्योरिटी वाले कॉलम में, वो पॉलिसी का पहला साल है। राइट, और मैच्योरिटी का जो 19th ईयर आपको दिख रहा है वो पॉलिसी का दूसरा साल है। जो 18 इयर्स दिख रहा है वो पॉलिसी का तीसरा साल है। तो ये
डिक्रीजिंग नंबर में मैच्योरिटीज यहाँ पे नंबर्स जो है लिखे हुए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, फुल स्क्रीन पे करके आराम से इसको रीड कीजिएगा। और आपको अगर ये स्ट्रेटेजी आगे चल के चेंज करनी है, मान लीजिए आपने व्हील ऑफ लाइफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी चूज कर ली, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में जो आपका प्रीमियम है, जो यहाँ पे आपको डिटेल शो हो रही है, उसके अंदर फिक्स है, वो ऑटोमेटिकली उन्हीं में जाएगा, उन्हीं फंड में इन्वेस्ट होगा और इसी प्रोपोजिशन में इन्वेस्ट होगा, कुछ नहीं कर सकते, फिक्स्ड है, राइट। अगर आप चाहते हो इसको चेंज करना, तो पॉलिसी का जो एनिवर्सरी आएगा, मतलब कि मान लीजिए आज की डेट में आपने ये पॉलिसी ली, तो अगले साल आज की ही डेट आने से 30 दिन पहले आपको रिटर्न में कंपनी को बताना होगा कि मैं चेंज करना चाहता हूं, तो आप चेंज कर पाएंगे। अब हम जानेंगे डिटेल फर्स्ट ऑप्शन की, जो है इन्वेस्टर सिलेक्टेबल स्ट्रेटेजी। अभी जो इन्वेस्टर सिलेक्टेबल स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले इसमें आपको अनलिमिटेड यूनिट का स्विच मिलता है, लेकिन जो आपका यूनिट का जो वैल्यू है वो 5000 रुपीज मिनिमम होना ही चाहिए, राइट। और जितने भी फंड ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो मल्टीपल फंड्स में एक साथ इन्वेस्ट करना, अपने प्रीमियम को एलोकेट करना, तो आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए मिनिमम 5% ऑफ योर प्रीमियम, राइट, जो आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, उसका जो कैपिंग है मिनिमम 5% होना चाहिए हर एक इक्वल फंड में, उससे कम आप नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि इन्वेस्टर सिलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में आपको अनलिमिटेड स्विचेस करने की परमिशन दे रही है कंपनी, तो इसलिए आपको रिटर्न में कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है, बताना होता है कि मैं अपने इस यूनिट को इस वाले फंड के इस यूनिट में ऐड करना चाहता हूं, राइट। रिटर्न में इंफॉर्मेशन देंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाए और कस्टमर ये बोल देता है कि मैंने नहीं किया या उसको ध्यान ही ना रहे, तो इसलिए रिटर्न में कंपनी अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए चीज मांगती है कि हाँ भाई आपने ये किया है, राइट। अब बात आती है इसके अंदर कितने ऑप्शंस हमें मिलते हैं। 8 फंड्स मिलते हैं हमें, 8 फंड्स, राइट, जिसकी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब आप देखोगे तो इसमें बॉन्ड फंड और जो लिक्विड फंड है वही ऐसे हैं जो मॉडरेट रिस्क वाले हैं या मिनिमम रिस्क वाले हैं, बहुत ही लो रिस्क इसमें रहता है। बाकी जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं वो इक्विटी से ही रिलेटेड हैं। अब हम जानेंगे कि इसमें कौन से फंड में कितने परसेंटेज हमारा प्रीमियम जो है एलोकेट होगा, कितना अमाउंट हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। सबसे पहला जो फंड है यहाँ पे वो है इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड, जिसमें आपका जो प्रीमियम एलोकेशन है या पोर्टफोलियो एलोकेशन आप बोल लीजिए, इक्विटी में 60% से कम नहीं होगा आपके प्रीमियम का एलोकेशन इन्वेस्टमेंट, राइट। और जो बैंक डिपॉजिट है और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैश है म्यूचुअल फंड है, उसके लिए 0 to 40% का कैपिंग यहाँ पे है, राइट। मतलब जैसे कि 60% तो आपका इक्विटी में चला गया, अब क्या हो गया 20% बैंक डिपॉजिट में आपने कर दिया और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैश एंड म्यूचुअल फंड में 20% कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे ये लिमिटेशंस दी गई होती हैं, तो उनके बीच में हम आराम से कर पाते हैं इन्वेस्ट, अपना प्रीमियम का एलोकेशन हम कर सकते हैं साधारणतः। सेकंड जो ऑप्शन है वो है एक्सीलरेटर मिड कैप फंड। ये भी यहाँ पे नाम मिड कैप है, लेकिन यहाँ पे ये हाई रिस्क पे ही चल रहा है, क्योंकि इक्विटी में 60% से कम अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होगा, जिसमें की मिनिमम जो है 50% जो प्रीमियम यहाँ पे जाने वाला है वो मिड कैप स्टॉक्स में जाने वाला है। बैंक डिपॉजिट और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैश म्यूचुअल फंड है उनमें 0 to 40% हमारा जाएगा। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो है प्योर स्टॉक्स फंड सेकंड। इसके अंदर हमें क्या हो रहा है कि कुछ कंपनीज है जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब हमारा प्रीमियम का जो पैसा है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कुछ कंपनी बोल लीजिए या कुछ सेगमेंट बोल लीजिए मार्केट का, उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। जैसे कि जो कंपनियां गैम्बलिंग, कॉन्टेस्ट या लिकर या एंटरटेनमेंट जैसे कि फिल्म है, टीवी है, एक्सेट्रा, जिसमें ओटीटी भी आ जाता है, अपना होटल है, टबाकू एंड टबाकू से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं इंडस्ट्रीज, वहां पे इन्वेस्ट हमारा पैसा नहीं होगा, उनको एक्सक्लूड किया गया है। और इक्विटी में 75% मनी जाएगा और मनी मार्केट हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट कैश, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड में 0 to 25% मनी जाएगा। तो अगेन यहाँ पे भी हमें हाई रिस्क देखने के लिए मिलता है। और फोर्थ ऑप्शन आता है यहाँ पे प्योर स्टॉक फंड का। अब इसमें क्या किया गया, सेम है जैसे ऊपर वाले कुछ मैंने ऑप्शन में आपको बताया था कि कंपनी को निकाला गया है, बस इसमें टबाको को रिप्लेस कर दिया है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटेशन से, बाकी सब सेम ही है। 60% कम से कम जाएगा इक्विटी में, बैंक डिपॉजिट और मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैश और म्यूचुअल फंड में 0 to 40% जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 है एलोकेशन फंड। इसमें इक्विटी का जो है 40% से लेके 90% जो हमारा प्रीमियम एलोकेशन है वो इक्विटी में होगा, बाकी जो बचा है हमारा वो डेब्ट, बैंक डिपॉजिट या फिक्स इनकम सिक्योरिटी का जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर जाएगा। वहां पे लिमिट रखा गया है 0 to 60% और इसी में 0 to 50% का ऑप्शन रखा गया है मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। 6 ऑप्शन आता है यहाँ पे ब्लू चिप इक्विटी फंड। अब ये जो ब्लू चिप इक्विटी फंड है इसमें क्या होगा
इन्वेस्टमेंट होगा आपका उन इक्विटीज के अंदर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से फॉर्मिंग है। इक्विटी जो है आपका 60% से कम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। बैंक डिपॉजिट में 0 to 40% का कैपिंग है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैश, म्यूचुअल फंड में 0 to 40% का कैपिंग है। फिर इसके बाद आता है आपका बॉन्ड फंड। बॉन्ड फंड में क्या होता है जी, आपका जो है जो हाई इनकम जो फिक्स सिक्योरिटीज होती हैं वहीं पे आपका अमाउंट इन्वेस्ट होगा। जैसे कि डेप्थ फंड होता है, डेप्थ से रिलेटेड जो सिक्योरिटीज होती हैं, फिक्स डिपॉजिट होती है, इसमें आपके प्रीमियम का 40 to 100% जाएगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड कैश म्यूचुअल फंड्स में आपका 0 to 60% जाएगा। फिर आता है लिक्विड फंड। अब देखिए लिक्विड फंड में क्या होता है कि जो मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें पैसा लगाया जाता है, जिससे कि जल्दी जल्दी पैसा वहां पे आता रहे, हमारा जो वैल्यू है पैसे का वो बनता रहे। और इसमें 100% जो मनी हमारी वो बैंक डिपॉजिट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही जाता है लिक्विड फंड में। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टर सिलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है, इसमें आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप किसी एक ही फंड को चूज करके उसमें इन्वेस्ट कर ले, या आप सभी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से फ्री हैं, बंधे हुए नहीं है। जैसे कि आप व्हील ऑफ लाइफ वाला जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर क्या था, सब कुछ फिक्स था। यहाँ पे सब कुछ मूवेबल है, आपकी जैसे विश है उस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब बात आती है प्लान के अंदर चार्जेस की। तो देखिए यूलिप प्रोडक्ट के अंदर सभी तरीके के चार्जेस ऑलमोस्ट हम पे लग ही जाते हैं, चाहे वो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज हो, चाहे वो फंड मैनेजर चार्ज हो, चाहे वो मोडालिटी का चार्ज हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो, चाहे मिसलेनियस चार्जेस हो, जो मिनिमम होते हैं 100 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। और कंपनी के पास ये भी राइट रहता है कि जैसे प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है और मोडालिटी जो चार्जेस हैं उनको फिक्स रख दे, उनमें वो छेड़छाड़ी ना करे। बाकी सब में वो आगे चल के अगर इंक्रीज करना चाहे चार्जेस को तो 500 रुपीज एक फिक्स अमाउंट तक पर मंथ के हिसाब से वो वहां तक भी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, तो जो चार्जेस का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है ऑलरेडी, फुल स्क्रीन पे उसको पढ़िएगा आराम से। चार्जेस को जानने के बाद हम जानते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो देखिए सबसे पहला बेनिफिट आपको इसमें मिलता है लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट। ये कब मिलेगा आपको, जब आपकी पॉलिसी के 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। 10 पॉलिसी ईयर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। फिर अगले जो 5 इयर्स कंप्लीट होंगे फिर मिलेगा। फिर हर नेक्स्ट 5 इयर्स कंप्लीट होने पे आपको लॉयल्टी एडिशन यहाँ पे बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। किस रेशो में मिलेगा उसकी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और ये जो लॉयल्टी एडिशन आपको मिलेगा ये भी आपका जो यूनिट जो होती है फंड्स की उसमें ही इन्वॉल्व हो जाएगा, उसी में ऐड कर दिया जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट बेनिफिट की, जिसको हम बोलते हैं बूस्टर, जिसे आप फंड बूस्टर बोलते हैं नॉर्मली। फंड बूस्टर आपको कब मिलेगा, ओनली ऑन मैच्योरिटी। अब पॉलिसी टर्म जो है अलग अलग है, प्रीमियम पेइंग टर्म अलग अलग है। तो ये जो आपको वेल्थ बूस्टर जो मिलता है जिसे हम फंड बूस्टर कहते हैं, ये मैच्योरिटी पे ही एप्लीकेबल होगा और जिस प्रोपोजिशन में होगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और ये सिर्फ एनुअल प्रीमियम जो होगा, एक साल का जो एनुअल प्रीमियम होता है उस पर ही एप्लीकेबल होता है, उसी पे कैलकुलेट होकर के हमें मिलता है। अब बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो जो टोटल फंड वैल्यू होगा, हमारा जो प्रीमियम में हमने इन्वेस्ट किया उसका फंड वैल्यू, अगर हमने टॉप अप प्रीमियम भी ऐड किया था तो उसका फंड वैल्यू, दोनों का मिला के वो हमें मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम जो सम एश्योर्ड है, या तो वो या जो टोटल फंड वैल्यू है वो, दोनों में से जो हाई होगा वो मिल जाएगा नॉमिनी को। राइट, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है यूलिप प्रोडक्ट के अंदर कि भाई गारंटी क्या है कि डेथ बेनिफिट यहाँ पे मिलना ही है। तो वो वहां पे होता ही है ऑलरेडी, क्या कि जो आपने प्रीमियम पे किया होता है डेट ऑफ डेथ तक, उसका 105% 105% ऑफ द टोटल पेड प्रीमियम मिलना ही मिलना है डेथ बेनिफिट। राइट, अगर आप चाहे तो मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट को आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेटलमेंट पीरियड। अब सेटलमेंट पीरियड प्रैक्टिकली क्या फायदेमंद है या नहीं, इसको समझने के लिए एग्जांपल देते हैं आपको। अभी जब कोविड आया था, जब पूरी तरीके से लॉकडाउन हुआ था तो मार्केट एकदम क्रैश हुई थी। अगर उस टाइम किसी के प्रोडक्ट की अगर मैच्योरिटी आ रही है यूनिट लिंक्ड प्लान की, 6 महीने तक तो मार्केट रहा था ना बहुत बुरा, और ऐसे में अगर किसी की मैच्योरिटी आ रही तो उसे तो लॉस होना ही है ना, क्योंकि जो है पैसा मार्केट में है, मार्केट गिरेगा लॉस होगा, मार्केट को लॉस होगा तो हमें भी लॉस होगा, क्योंकि हमारा जो मनी है इक्विटी में भी जा रहा है और अलग अलग तरीके से जैसे जा रहा है, जैसे मैंने डिटेल अभी आपको बताया था। तो ऐसे में अगर किसी के पास सेटलमेंट का ऑप्शन होता तो वो क्या करता कि कुछ अमाउंट तो मैच्योरिटी पे ले लेता, बाकी जो अमाउंट बचता है जो इन्वेस्टेड रहता मार्केट के अंदर ही, उसको नेक्स्ट 5 इयर्स में इंस्टॉलमेंट पे ले लेता। ठीक है, तो उस तरीके से सेटलमेंट पीरियड ये ऑप्शन देखा जाए तो यूजेबल हो सकता है, लेकिन रिस्क भी है। ऐसा नहीं है कि रिस्क खत्म हो गया, पैसा क्योंकि मार्केट में है तो रिस्क बना ही रहेगा। और जो फंड मैनेजमेंट जो चार्जेस होते हैं और जो मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं वो तो एप्लीकेबल रहेंगे ही, वो भी
लगते ही हैं। तो ये जरा सोच समझ के मार्केट को देख के हमें पूरी तरीके से अपने प्लान को मॉनिटर करने के बाद ही हमें ये निर्णय पे पहुंचना चाहिए कि हमें यूज करना है या नहीं। आंख बंद करके यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो यूनिट लिंक प्रोडक्ट होते हैं वहां पे आपका पैसा सिर्फ मार्केट में जाता है। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे नॉन पार्टिसिपेटिंग मोड पर होती है, अपना कोई प्रॉफिट आपके साथ नहीं शेयर करते, ना ही कोई अश्योरिटी देती है, ना ही कोई गारंटी देती है, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही डेथ बेनिफिट है उसको भी आप नेक्स्ट 5 इयर्स के सेटलमेंट पीरियड के साथ में इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। सेम सिचुएशन रहेगी, पैसा मार्केट के अंदर ही इन्वेस्टेड रहेगा, फंड मैनेजमेंट चार्ज और जो मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं वो एप्लीकेबल होंगे। आपने वीडियो एंड तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और एक चीज हमेशा समझें कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको आप इन्वेस्टमेंट में काउंट ना करें, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करें, राइट। अब वो बात एक अलग है कि बहुत तबका एक ऐसा है कि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल भी कोई नई चीज अडॉप्ट नहीं करना चाहता, नहीं समझना चाहता, नहीं सीखना चाहता, तो उनके लिए फिर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट वो खुद ही कर लेते हैं, उनसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन सच यही है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई शिकायत है तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम करके बता सकते हैं, और बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करूं। थैंक यू सो मच। लाइक तो करते जाओ वीडियो। एक मिनट मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, क्योंकि आपने स्पेशली मेरे से ये कहा था कि जो यूलिप प्रोडक्ट है क्या इसमें टैक्स बेनिफिट होता है नहीं होता है। आपने एग्जैक्टली पूछा था कि हम जो पार्शियल विड्रॉल कर लेते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं, डेथ बेनिफिट जो मिलते हैं उस पे हमें टैक्स बेनिफिट होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। हम जो प्रीमियम पे करते हैं उस पे हमें अंडर 80C के तहत हमें टैक्स डिडम्पशंस मिलती हैं। मैच्योरिटी, डेथ बेनिफिट, सरेंडर सब हमारा जो है टैक्स फ्री ही होता है अंडर सेक्शन 1010D। और एक इनकम टैक्स के ऊपर मैंने सीरीज बनाई थी जिसका नाम था टैक्स डिडक्शन, तो वहां पे वीडियोस काफी अवेलेबल है, वो जाके आप देख लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों की तरफ से फिर रिस्पांस आना बंद हो गया था, तो वो सीरीज मैंने बीच में ही छोड़ दी थी, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। आपके क्वेश्चंस आगे आएंगे तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।